सड़क किनारे एक बूढ़ा भीख मांग रहा था। तो पुलिस ने गाड़ी रोकी और उससे सारे पैसे छीन लिए और बोला, जाकर मजदूरी कर वरना जेल में डाल दूंगा। तो उस बूढ़े ने नज़रें नीचे कर लीं। तो पुलिस वाले ने लात मारी और बोला, यहाँ से भाग। अगले दिन वो बूढ़ा उसे वहीं मिला। तो पुलिस ने पैसे छीन कर वही हरकत की और 7 दिन ये सब चलता रहा। तो पुलिस वाला बहुत खुश हुआ और 8वें दिन वो बूढ़ा सड़क पर ना मिला। तो पुलिस वाला थाने पहुंचा तो उसके पसीने छूट गए, क्योंकि सामने पुलिस की वर्दी में तो अबे बूढ़े, चल यहाँ से भाग। क्या तुम लोगों ने धंधा बना रखा है? मांगते रहते हो और मांग कर ही गुजारा करते हो। दिखने में हट्टे कट्टे हो, आंखें और हाथ सही दिखाई दे रहे हैं, तो फिर भीख मांग कर गुजारा क्यों कर रहे हो? चलो उठ जाओ और कुछ कमाओ। मोटी तोंद वाला इंस्पेक्टर सज्जन सिंह सड़क की तरफ निकला था। वहां पर रेहड़ियां लगाने वाले और भीख मांगने वाले लोगों की भी शामत ताई हुई थी। वो रेहड़ी वालों से ज़बरदस्ती थैलियां भरवा रहा था। वह सारी थैलियां अपनी जेब में रखता जा रहा था। फिर वो एक भिखारी के पास आकर खड़ा हो गया। उस भिखारी के कटोरे में अच्छे खासे पैसे नजर आ रहे थे। उसने आगे बढ़कर उससे पैसे भी उठा लिए। उसने उसे कठोर बातें सुनाई। फिर वो आगे बढ़ गया। इंस्पेक्टर सज्जन सिंह का ये रोज़ का नियम था। वो हर दिन एक नए इलाके का गश्त किया करता था। वो सड़क के किनारे रेहड़ी लगाने वाले मजदूरों को अपमानित करता था और उनसे मुफ्त में चीज़ें लेता था। वो अपनी जेब भरता जाता था। इसके साथ साथ वो भीख मांगने वाले लोगों से पैसे भी छीन लेता था। इसका घर हर समय फलों और खाने पीने की चीज़ों से भरा रहता था। इसे कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो फल हो या सब्जियां, सब कुछ छीन कर ले जाता था। इस तरह की छीना झपटी से इसका गुजारा आसानी से हो रहा था। इसकी तनख्वाह भी बच जाती थी। वो रिश्वत के पैसे भी लेता था। इसके घर का सारा खर्चा इसी लूट मार से चल रहा था। पाप की कमाई खा खाकर इसकी तोंद बाहर निकल आई थी। इसके दिल में गरीब इंसानों के लिए कोई जगह नहीं थी। वो ये समझता था कि गरीबों को जीने का कोई अधिकार नहीं। इसके विचार में पुलिस वालों का ये मौलिक अधिकार था कि वो लोगों से ज़बरदस्ती ले लें। इसके ख्याल में इनसे कोई पूछने वाला नहीं होना चाहिए था। वो समझता था कि उसने वर्दी पहनकर देश पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसी सोच की वजह से वो खुद को हर अच्छा बुरा करने का अधिकारी समझता था। इसकी आंखों में अहंकार था, इसके स्वर में कठोरता थी, इसके दिल में दया नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही थी। लोगों ने इसके खिलाफ शिकायतें करने की कोशिशें भी की थीं, मगर इन शिकायतों का कोई ख़ास परिणाम नहीं निकला। पुलिस स्टेशन का पूरा अमला इसी के साथ था। वो अपने साथ काम करने वालों को भी रिश्वत की खुली अनुमति दे देता था। वो उन्हें वर्दी के अनुचित इस्तेमाल की पूरी छूट दिए रखता था। इसका फ़ायदा वो सब खूब उठाते थे। इस तरह पूरे इलाके में पुलिस की गुंडागर्दी फैल चुकी थी। गरीब लोग दिल ही दिल में शराब देते थे। पीड़ितों की आहें भी उठती थीं, मगर इन आहों का कोई असर नज़र नहीं पड़ता था। ये सब शराब पीठ पीछे ही रह जाते थे। मुंह पर कोई भी इंस्पेक्टर को बुरा कहने का साहस नहीं करता था। जो व्यक्ति इसके खिलाफ ज़रा सी बात भी करता था तो उसका चलता हुआ कारोबार बंद कर दिया जाता था। लोगों के सामने इसकी एक जीवित मिसाल मौजूद थी। एक सब्जी विक्रेता था जो इस अत्याचार का शिकार बना था। वो एक पढ़ा लिखा युवक था, मगर उचित नौकरी ना मिलने की वजह से उसने सब्जी की रेहड़ी लगाना शुरू कर दी थी। पढ़ा लिखा होने की वजह से वो अपने अधिकारों से परिचित था। वो जानता था कि पुलिस वाले भगवान नहीं होते, इसलिए 1-2 बार जब इंस्पेक्टर सज्जन सिंह ने उसके साथ अन्याय किया तो उसने आवाज़ उठाई। जब सज्जन मुफ्त में उसकी सब्जियां ले गया तो उसने शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत का परिणाम उसके लिए बहुत कड़वा साबित हुआ। जवाब में उस पर झूठे आरोप लगा दिए गए। उसे जेल भेज दिया गया। इसके साथ ही उसकी सब्जी की रेहड़ी भी वहां से हमेशा के लिए हटवा दी गई। उस युवक पर न जाने कितने मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे। वो हर रोज़ अदालतों के चक्कर लगाने पर विवश हो गया। उसके घर में भुखमरी होने लगी। उसके माता पिता की आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। उसकी मेहनत की कमाई उसके हाथ से छिन चुकी थी। उसका दोष सिर्फ इतना था कि उसने अधर्म के खिलाफ बोलने की कोशिश की थी। इंस्पेक्टर सज्जन सिंह के लिए ये सब मामूली बातें थीं।
उसे किसी की बर्बादी का कोई दुख नहीं था। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी अपनी सत्ता थी, वो शक्ति जो उसे वर्दी में मिली थी। वो डेली नए लोगों को डराता था, वो डेली किसी न किसी का काम छीनता। उसके मन में ये बात बैठ चुकी थी कि वो सबसे ऊपर है। उसे ना कानून का भय था, न ईश्वर का। वो समझता था कि उसका कोई हिसाब नहीं हो सकता। समय इसी तरह बीतता रहा, अत्याचार बढ़ता रहा, गरीब पिसते रहे, अमीर और ताकतवर मजबूत होते रहे। मगर प्रकृति का एक नियम है, अत्याचार हमेशा कायम नहीं रहता। श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाते। वो दिन भी आता है जब अत्याचारी अपने अंजाम को पहुंचता है। लोग मौन जरूर होते हैं मगर अनजान नहीं होते। एक दिन वही खामोशी एक तूफान बन जाती है। उस दिन कोई वर्दी काम नहीं आती। उस दिन न ताकत बचाती है, ना अहंकार, सिर्फ अपमान और बदनामी रह जाती है। और इस वर्दी से निलंबन रह जाता है। मगर इंस्पेक्टर अभी अनजान था, उसका फल भी ईश्वर के यहाँ तय था। मगर अभी भगवान ने उसकी रस्सी ढीली छोड़ रखी थी, जिसका वो हर समय ही फायदा उठाता रहता था। इंस्पेक्टर सज्जन सिंह का अत्याचार इस हद तक बढ़ गया था कि अब उसने भिक्षुकों को भी अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया था। उसके अत्याचार से अब भिखारी भी सुरक्षित नहीं रहे थे। वो उनके कटोरे से सारे पैसे निकाल लेता था और उन्हें बुरा भला कहकर वहां से भगा दिया करता था। उसके लिए सब एक मामूली सा खेल बन चुका था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला बूढ़ा है या कमज़ोर। उसके दिल में दया बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अगले दिन वो नियम के अनुसार गश्त पर निकल खड़ा हुआ। शहर के मजदूरों को अपमानित करना उसकी रोज़ की आदत बन चुकी थी। वो एक एक करके सबके पास जाता था, उनसे पैसे निकालता जा रहा था, साथ साथ उनकी रोज़ी रोटी को भी बर्बाद कर रहा था। कोई रेहड़ी वाला था तो उसकी चीज़ें उठा लेता, कोई मजदूर था तो उसे धमकाकर पैसे ले लेता था। इसी दौरान उसे कल वाला भिखारी दोबारा दिखाई दिया। उस भिखारी का झुका हुआ सर और कांपते हुए हाथ देखकर भी उसके दिल में कोई नरमी पैदा न हुई। उसने उसके पात्र से दोबारा पैसे निकाल लिए, फिर उसे धक्के देकर वहां से हटा दिया। अगले दिन भी उसने यही किया, फिर इसके बाद वाले दिन भी। ये सिलसिला लगातार 7 दिन तक चलता रहा। वो हर रोज़ आता था, हर रोज़ कोई ना कोई नया तरीका निकाल लेता था। कभी अपशब्द कहता था, कभी धमकाता था, कभी मारपीट करता था। वो भिखारी को कष्ट देकर उसके पैसे छीन लेता था। इस पाप में उसे अजीब सा सुकून मिलता था। आखिरी दिन तो उसने हद ही कर दी। उसने भिखारी को माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दी, उसके साथ सख्त मारपीट भी की। ये सब वो सिर्फ इसलिए कर रहा था कि लोगों को दिखा सके कि वो भिखारी को मांगने से रोक रहा है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत थी। उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसका मन चाहता था कि ये भिखारी हर रोज़ यही करे, हर रोज़ मांगे और वो इसी तरह इसके पैसे छीनता रहे। वो ये नहीं चाहता था कि भिखारी कहीं और चला जाए। वो ये भी नहीं चाहता था कि भिखारी मेहनत मजदूरी करे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो उसकी रोज़ की कमाई बंद हो जाती। भिखारी हर रोज़ अपनी जगह बदलने की कोशिश करता था। वो सोचता था कि शायद आज इंस्पेक्टर सज्जन सिंह यहाँ ना पहुँच पाए। कभी वो सड़क के दूसरे किनारे जा बैठता था, कभी किसी गली में जाकर मांगने लगता था, मगर इंस्पेक्टर सज्जन हर बार ही वहाँ पहुँच जाता था, जैसे वो भिखारी का पीछा कर रहा हो। आखिरी दिन तो भिखारी ने थाने की सीमा से भी बाहर जाकर मांगना शुरू कर दिया। वो समझता था कि शायद यहाँ वो सुरक्षित रहेगा। पूरा दिन वो भीख मांगता रहा। उसके पात्र में कुछ पैसे जमा हो गए थे। उसके मन में थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद आज की मेहनत बच जाए। मगर अचानक उसके पास पुलिस की गाड़ी आकर रुक गई। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही उसने घबराकर अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो जान गया था कि अब फिर कुछ नहीं बचेगा। इंस्पेक्टर सज्जन उसके सामने खड़ा था। बूढ़ा भिखारी ये अच्छी तरह जानता था कि उसकी सारी कमाई एक बार फिर छिन जाएगी। सज्जन ने नियम के अनुसार उसके कटोरे से पैसे उठा लिए, फिर अहंकार भरे स्वर में कहने लगा कि भीख मांगना बंद करो, जाकर कोई मेहनत मजदूरी करो और कमाई करो। बूढ़े ने नज़रें झुका ली। उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था।
उसकी जुबान जैसे बंद हो चुकी थी। इंस्पेक्टर सज्जन ने गुस्से में आकर बूढ़े की कमर पर लात मारी, फिर बोला कि चल भाग यहाँ से। इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया। उसके साथ मौजूद हवलदार भी हंस रहे थे। वो बूढ़े का मजाक उड़ा रहे थे, उस पर कमेंट पास कर रहे थे। वास्तव में वो इस बूढ़े की रोज़ लुट जाने वाली मेहनत पर हंस रहे थे। इन्हें उसकी गरीबी से कोई सहानुभूति नहीं थी। बेचारा गरीब हर रोज़ लुटता था, हर रोज़ अपमानित होता था। उसके पास न कोई सहारा था, ना कोई विनती सुनने वाला। उसकी ज़िंदगी बस इसी पीड़ा में बीत रही थी। वो चाहकर भी इस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था, क्योंकि वो जानता था कि आवाज़ उठाने का परिणाम इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। इंस्पेक्टर सज्जन जैसे लोग इसी खामोशी का फ़ायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि गरीब बोल नहीं सकता, वो जानते हैं कि कमज़ोर के पास शक्ति नहीं होती, इसीलिए वो निडर होकर अत्याचार करते हैं। इन्हें ना कानून का डर होता है, ना ईश्वर का भय। वो समझते हैं कि वर्दी ही सब कुछ है, मगर ये बात वो भूल जाते हैं कि अधर्म हमेशा नहीं चलता। हर पाप का एक अंत होता है। पीड़ित की आह देर से ही सही मगर असर ज़रूर दिखाती है। एक दिन ऐसा आता है जब ताकतवर भी विवश हो जाता है और उस दिन किसी की वर्दी उसे नहीं बचा सकती। ये कहानी उसी कड़वी सच्चाई की याद दिलाती है। ये एक भिखारी की नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अन्याय की व्यवस्था में पिस रहा है। अगले दिन जब इंस्पेक्टर सज्जन सिंह नियम के मुताबिक थाने पहुंचा तो उसके कदम दरवाजे पर ही लड़खड़ा गए। थाने के अंदर का दृश्य बदला बदला सा था। वो कुर्सी जिस पर हमेशा पुराना एसएचओ बैठा होता था आज भी भरी हुई थी, मगर उस पर बैठा हुआ व्यक्ति नया था। इंस्पेक्टर सज्जन के माथे पर पसीना उभर आया, दिल की धड़कन तेज हो गई। पुराना एसएचओ जो उसके साथ मिलकर रिश्वत और पाप की कमाई बांटता था, आज कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसकी जगह एक अजनबी मगर प्रभावशाली अफसर बैठा था, जिसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। इंस्पेक्टर सज्जन ने अनायास अपनी वर्दी ठीक की। उसके मन में एक पल के लिए आया कि वो लाइन में लग जाए, मगर सामने बैठे अफसर की नज़रें उस पर जम चुकी थीं। भारी मगर शांत आवाज़ में उसे अपने सामने आने का संकेत किया गया। सज्जन के कदम भारी हो गए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे से अहंकार गायब हो चुका था। वही व्यक्ति जो सड़कों पर लोगों को धक्के देता था, आज खुद अंदर से टूटता महसूस हो रहा था। सामने बैठे अफसर ने खामोशी से उसे देखा। ये देखना सामान्य नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी आत्मा के अंदर झांक रहा हो। सज्जन को ये आंखें अजीब तरह से जानी पहचानी लगने लगीं। उसके मन में एक डरावना सा एहसास उभरा। ये आंखें उसने पहले भी देखी थीं, झुकी हुई, खामोश, दर्द से भरी हुई। उसका दिमाग फौरन सड़क किनारे बैठे उस बूढ़े भिखारी की तरफ चला गया, मगर फिर उसकी नज़र उस अफसर के अंदाज पर पड़ी। सीधी कमर, मजबूत स्वर, साफ वर्दी, चेहरे पर गरिमा। इस विरोधाभास ने उसके भय को और गहरा कर दिया। अचानक उसे एक और चेहरा याद आया। वो नवयुवक सब्जी विक्रेता, पढ़ा लिखा, सम्मानित, खामोश मगर मजबूत, जिसकी रेहड़ी उसने हटवाई थी, जिस पर उसने झूठे मुकदमे बनवाए थे, जिसकी जिंदगी को उसने अपने अहंकार की भेंट चढ़ा दिया था। सज्जन के दिल में एक झटका लगा। ये वही नवयुवक था। अफसर ने अपना परिचय दिया। उसका नाम सत्येंद्र था। ये नाम सज्जन के कानों में गूंजने लगा। सत्येंद्र, वही नवयुवक जिसे वो अदालतों के चक्कर लगवाता रहा था, वही जिसके माता पिता की आंखों से आंसू निकले थे, वही जिसे उसने विवश समझकर कुचल दिया था। सज्जन के हाथ कांपने लगे। उसके गले में आवाज़ अटक गई। सत्येंद्र ने बात शुरू की। उसकी आवाज़ में ना गुस्सा था, ना चीख, बस सत्य का वजन था। वो इस इलाके में नई नियुक्ति पर आया था। उसका उद्देश्य सिर्फ जिम्मेदारी निभाना था। पिछले कुछ समय से उसे जनता की शिकायतें मिल रही थीं। ये शिकायतें लगातार एक ही नाम की तरफ इशारा कर रही थीं, इंस्पेक्टर सज्जन सिंह। सज्जन के सीने में दर्द सा उठा। सत्येंद्र ने बताया कि वो इन शिकायतों को कागजों तक सीमित नहीं रखना चाहता था। उसने खुद हालात देखने का निर्णय लिया।
उसने अपनी पहचान छुपाई। वो सड़कों पर उतरा, कभी भिखारी के भेष में, कभी मजदूर के रूप में, कभी रेहड़ी वालों के भेष में। सज्जन की आंखों के सामने वो 7 दिन घूम गए जिनमें वो एक बूढ़े भिखारी को रोज़ अपमानित करता रहा था। सत्येंद्र ने बताया कि वही भिखारी दरअसल वो खुद था। वो जानबूझकर हर रोज़ उसी जगह बैठता रहा। वो चाहता था कि अत्याचार अपनी पूरी तीव्रता के साथ सामने आए। वो चाहता था कि सच में कोई कमी न रहे। उसने हर दिन की वीडियो बनाई, हर गाली, हर धमकी और हर लात, हर कटोरे से पैसे निकालने का दृश्य, सब कुछ सुरक्षित था। इंस्पेक्टर सज्जन का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके दिमाग में कोई तर्क नहीं आ रहा था। उसके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं था। वो जानता था कि सब कुछ सच है। वो जानता था कि आज उसके कर्म उसके सामने खड़े हैं। सत्येंद्र ने उन मुकदमों का जिक्र किया जो उस पर बनाए गए थे। वो मुकदमे कभी ऊपर नहीं गए थे। वो सिर्फ उसे भय में रखने के लिए थे, उसे अपमानित करने के लिए थे। सत्येंद्र ने एक एक फाइल खोली। हर फाइल में एक ही नाम बार बार सामने आ रहा था, इंस्पेक्टर सज्जन सिंह। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। दीवार पर लगी घड़ी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। सज्जन की सांसें अनियमित थीं। वो खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। वही व्यक्ति जो खुद को कानून से ऊपर समझता था, आज कानून के सामने खड़ा था। सत्येंद्र ने मेज़ पर एक मोटी फाइल रखी। इस फाइल में वीडियोस थीं, लिखित शिकायतें थीं, गवाहों के बयान थे, तारीखें थीं, स्थान थे, हर सबूत स्पष्ट था। सज्जन की नज़रें इस फाइल पर जम गईं। उसके अंदर भय की एक ठंडी लहर दौड़ गई। उस पल उसे वो बूढ़ा भिखारी याद आया जिसे वो लात मारकर भगाता था। उसे वो नवयुवक याद आया जिसे उसने अदालतों में रुलाया था। उसे वो सब लोग याद आए जिनकी रोज़ी उसने छीनी थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शक्ति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। सत्येंद्र की आंखों में अब भी शांति थी, वो शांति जो सत्य से आती है। वो सज्जन को देख रहा था जैसे वो बरसों पुराना हिसाब सामने रख दिया गया हो। सज्जन जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। अभी वो फाइल खुलनी बाकी है जो बरसों के अत्याचार की गवाह है। कुछ ही दिनों में इंस्पेक्टर सज्जन के खिलाफ कार्रवाई का आरंभ हो गया। वो व्यक्ति जो कल तक थाने में दाखिल होते ही कुर्सियों पर बैठने वालों को डांट देता था, आज खुद एक कमरे में खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उसके हाथों में वही कंपन था जो वो कभी बूढ़े भिखारी के हाथों में देखा करता था। फाइलें एक एक करके खुल रही थीं, वीडियो चलाई जा रही थीं। हर वीडियो में उसका चेहरा था, हर दृश्य में उसका अत्याचार था। कोई गाली, कोई धमकी, कोई लात, कोई पैसे छीनने का पल, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों के चेहरे कठोर हो चुके थे। कोई दलील काम नहीं आ रही थी। सज्जन के पास सफाई के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसकी जुबान वहीं रुक गई जहाँ कभी उसके शब्द गरीबों को चीर दिया करते थे। उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि सत्ता क्षणिक होती है, वर्दी स्थायी नहीं होती। कुछ घंटों के अंदर उसके निलंबन के आदेश जारी हो गए। उसके कंधों से वर्दी उतार ली गई। वो वर्दी जिस पर उसे गर्व था, आज उसके लिए शर्मिंदगी बन चुकी थी। उसी वर्दी में वो हथकड़ियाँ पहने अदालत ले जाया गया। मीडिया के कैमरे थे, लोग थे, वही लोग जिन्हें वो कभी इंसान भी नहीं समझता था। आज उनकी नज़रें उस पर थीं। अदालत में मुकदमा चला, सबूत पेश हुए, गवाहों ने बयान दिए। रेहड़ी वाले, मजदूर, भिखारी, सबकी आवाज़ एक हो गई। जज के चेहरे पर गंभीरता थी। फैसला सुनाया गया। इंस्पेक्टर सज्जन को जेल भेज दिया गया। उस पर कड़ी धाराएं लगीं। उसे कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई गई। अदालत में खामोशी छा गई। जब उसे जेल की सलाखों के पीछे ले जाया जा रहा था तो उसकी आंखें भीगी थीं। उसे वो सड़क किनारे बैठा बूढ़ा भिखारी याद आ रहा था। वो लात याद आ रही थी जो उसने अहंकार में मारी थी। वो नवयुवक सब्जी विक्रेता याद आ रहा था जिसे उसने झूठे मुकदमों में फंसा दिया था। आज वो खुद कैदी था। एसएचओ सत्येंद्र खामोशी से सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर न खुशी थी न घमंड, बस एक संतोष था। वही सत्येंद्र जो कभी सब्जी विक्रेता था, वही सत्येंद्र जो भिखारी का भेष बदलकर सड़कों पर बैठ रहा था।
उसने धैर्य से सच जमा किया, उसने कानून पर विश्वास रखा और आज वही कानून उसके साथ खड़ा था। सत्येंद्र ने वर्दी पहनकर ताकत हासिल नहीं की थी, उसने ताकत चरित्र से कमाई थी। उसने दिखाया कि अधर्म के मुकाबले में खामोशी भी एक रणनीति हो सकती है, मगर वो खामोशी तैयारी के लिए होनी चाहिए। जेल के दरवाजे बंद हुए। इंस्पेक्टर सज्जन सलाखों के पीछे खड़ा रह गया। वो व्यक्ति जो कभी दूसरों को जेल भेजने की धमकियां देता था, आज खुद उसी अंजाम को पहुंच चुका था। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक सबक छोड़ जाती है। ये सबक ये है कि कानून को कमज़ोर ज़रूर किया जा सकता है, मगर ख़त्म नहीं किया जा सकता। न्याय देर से आता है, मगर आता ज़रूर है। ताकतवर क्षणिक तौर पर बच सकता है, मगर हमेशा नहीं। ये कहानी बताती है कि अगर नीयत सच्ची हो तो एक भिखारी भी व्यवस्था को हिला सकता है। अगर हौसला मजबूत हो तो एक पीड़ित भी अत्याचारी को जवाब दे सकता है। बेशक कानून को अंधा करने की कोशिश की जाती है, मगर वो इतना भी अंधा नहीं होता कि सच को हमेशा अनदेखा कर दे। एक दिन सच सामने आ ही जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।